हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम करेंगे 20 दिसंबर के पेपर 1 का आया हुआ एक गद्यांश। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो को पहले पॉज करके अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर से दीवारों से घिरा हो और उसकी सभी खिड़कियां बंद हो। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियों की सुवासित वायु मेरे घर के चारों ओर बहे, लेकिन मैं ऐसी किसी वायु से अपने पांव नहीं उखड़ने दूंगा। मुझे औरों के घर में दस्तंदाज, भिखारी या गुलाम बनकर रहने से इनकार है। यह बात मेरे मन में दूर दूर तक कहीं नहीं है कि हम एकांतिक बन जाएं या अपने चारों ओर अवरोध खड़े कर दें, लेकिन मैं सादर किंतु बलपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि औरों की संस्कृति की सराहना का प्रश्न अपनी संस्कृति की सराहना और उसके आत्मसातकरण के बाद उठना उचित है, उससे पहले कदापि नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि जो बहुमूल्य रत्न हमारी संस्कृति के पास है वे किसी अन्य संस्कृति के पास नहीं है, पर हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। हमें अपनी संस्कृति के अध्ययन का विरोध करने और उसका अवमूल्यन करने की पट्टी पढ़ाई गई है। परिणाम यह है कि हमने अपनी संस्कृति को जीना लगभग छोड़ ही दिया है। जो देखने में भले ही सुंदर लगे, पर वह प्रेरणा देने या उदात्तीकरण करने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। मेरा धर्म मुझे अन्य संस्कृतियों का अनादर अथवा उपेक्षा करने से बरसता है, लेकिन साथ ही वह मुझसे अपनी संस्कृति को आत्मसात करने और उसे जीने का आग्रह भी करता है, क्योंकि ऐसा न करना हमारे लिए निश्चित रूप से आत्मघाती होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको पहले अच्छे से पढ़िए, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द संस्कृति का पर्याय नहीं है? संस्कृति का पर्याय नहीं है सभ्यता। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद है समकृति। संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होता है? समकृति। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। गुलाम व्यक्ति, मतलब व्यक्ति है विशेष और उसकी विशेषता बता रहा है गुलाम। ठीक है। सुवासित वायु, मतलब वायु जो है वो विशेष है और वायु की विशेषता बता रहा है सुवासित, तो ये भी विशेषण और विशेष है। बहुमूल्य रत्न, रत्न की विशेषता बता रहा है बहुमूल्य, तो ये भी विशेषण और विशेष है, लेकिन चारों ओर जो है वो विशेषण और विशेष नहीं है। सभी देशों की संस्कृतियों की सुवासित वायु मेरे घर के चारों ओर बहे का आशय है सभी संस्कृतियों के सम्मान से। ये नहीं कह रहा है लेखक कि मैं दूसरे संस्कृति का सम्मान नहीं करूंगा, उसमें जो अच्छी चीज है उसे लूंगा, लेकिन सबसे पहले अपनी संस्कृति का आत्मसात करूंगा, है ना। तो सभी देशों की संस्कृतियों की सुवासित वायु मेरे घर के चारों ओर बहे का आशय क्या है? सभी संस्कृतियों के सम्मान से। लेखक अपनी संस्कृति को प्रमुखता देने के पक्ष में है, क्योंकि अपनी संस्कृति के पास ही बहुमूल्य रत्न है। दूसरी संस्कृतियां हमें गुलाम बना सकती है, अपनी संस्कृति ही प्रेरणा दे सकती है। दूसरी संस्कृतियों का ज्ञान हमें बहुत कम है। कौन सा होगा इसका, बताइए। अपनी संस्कृति ही हमें प्रेरणा दे सकती है। ठीक है, अपनी संस्कृति ही प्रेरणा दे सकती है। मेरा धर्म मुझे अन्य संस्कृतियों का अनादर अथवा उनकी उपेक्षा करने से बरसता है नामक वाक्य है। ये क्या है? नैतिकवादी। प्रस्तुत गद्यांश का सार। प्रस्तुत गद्यांश का सार। दूसरी संस्कृतियों के अच्छे तत्वों को अपनी संस्कृति में मिला लेना है। ठीक है। अपनी संस्कृति का आदर, सिर्फ अपनी संस्कृति का आदर करना नहीं है, पहले अपनी बाद में दूसरी की भी अच्छी चीज को मिला लेना। दूसरी संस्कृतियों से बचकर रहने के लिए भी नहीं कहा गया, सबके लिए उसका दरवाजा खुला। दूसरी संस्कृतियों को सर्वोपरि मानना भी नहीं है। तो ये आज का ये सारा हो गया क्वेश्चन पैसेज का। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।